हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं मूल कर्तव्य की आलोचनाओं से रिलेटेड। आप देखोगे, आप कुछ भी काम करोगे, कुछ आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, कुछ उस काम की आलोचना करने वाले होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में मूल कर्तव्यों की आलोचना पर फोकस करेंगे। और ये वीडियो रेलवे एसएससी टीचर वालों के लिए नहीं है, ये स्पेशल जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अगर आप करते हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो इसको देखें, नहीं करते या भविष्य में करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। यह मेनली थॉट है कि आपको रेलवे एसएससी जनरल टीचर ये सब भी बननी है, तो आप देखने का काम ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आलोचना की बात करें तो संविधान के भाग 4 क में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। अब क्या भैया, कौन से ऐसे आधार हैं जिसको लेकर मूल कर्तव्यों की आलोचना की गई है? तो 5 ऐसे आधार पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। पहला, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। मतलब हम जो 10 से 11 जो कर्तव्य डालने का काम किया गया है मूल संविधान में, तो वो पूर्ण नहीं है, ऐसे हमारे आलोचक लोग कहते हैं। क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। क्या याद होगा कि स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ सिफारिशें रखी थी, जिसको अस्वीकार किसने कर दिया था? कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। इसका मतलब जाहिर सी बात है, तो वो सूची तो पूर्ण है नहीं। और भी यहाँ कुछ बातें रखी गई, मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन। तो कहा जा रहा असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी। इसका मतलब हमने 3 बातें दी, मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन। लेकिन इन तीनों में कर अदायगी और 2 ऐसी बातें हैं जो आपको मिलेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशी वाली वीडियो में। आप देखने का काम करेंगे कि स्वर्ण समिति में और 2 बातें कौन सी थी विशेषताओं में। तो पहला समझ में आया कि आलोचना क्या था कि सूची पूर्ण नहीं है। क्योंकि आपके प्री मेंस लेवल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है या इसकी आलोचना हुई तो किन बातों को लेकर हुई, इसका विवेचन करें, इसे परिभाषित करें। तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 8709230065, उसमें आप दे सकते हैं ऑनलाइन क्लास वाले, या कमेंट में आप दे सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन क्लास में अगर आप बने हैं तो आप हमें चेक कराने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं। तो देखिए, पहला क्या था कि सूची पूर्ण नहीं है। दूसरा क्या है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है, उसके बस की बात नहीं है। उदाहरण के लिए, विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। मतलब विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि आप देखोगे ये चीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते, याद रखेंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मूल कर्तव्य न्यायोचित है या गैर न्यायोचित। तो गैर न्यायोचित, तो इसको लेकर भी है। अब गैर न्यायोचित से रिलेटेड बातों पे आपको लास्ट क्लास हमने बताया था वीडियो में, लेकिन फिर भी इस पर फोकस कीजिए कि अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को ना निभाने पर अर्थ दंड व सजा की सिफारिश की थी। अगर आप मूल कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो दंड और सजा आपको मिलेंगे। 4th नंबर,
संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्या करार दिया गया? अतिरेक करार दिया गया आलोचकों द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हो। अब जो संविधान से संबंध ना हो तो क्यों माने भैया? आरएसएस में क्या कहना चाह रहे? तो इस बात पर भी आलोचना की गई। आपको विदेशी आ जाएगा तो तो एक तरह से क्या कहा जाए, उसका तो मूल संविधान तो नहीं है, उसका देश का अपना मूल संविधान है, हमारे देश का अपना मूल संविधान है। तो कहा जा रहा है, वही कहा जा रहा है कि क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हो, तो जो नहीं संबंधित है वो भी मानेंगे। तो इससे भी रिलेटेड आलोचना हुई। और लास्ट देखोगे, आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य और महत्व को कम करती है। मतलब जाहिर सी बात है, आप देखोगे नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस पाठ में और मूल कर्तव्य का उल्लेख किस पाठ में? 4A में। इससे तो यही ना पता चल रहा है कि मूल कर्तव्य को निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर आलोचकों क्या कर रहे हैं कि उसका अलग पाठ देते, आप आगे बढ़ा देते, पाठ बढ़ता आगे, लेकिन उसके अंतर्गत रखा गया। तो अंतर्गत रखना, इससे मतलब क्या हो रहा है कि आप हमारे मूल कर्तव्य के मूल और महत्व को कम कर रहे हैं। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों को के बराबर रहते। मतलब अगर 3 में मूल अधिकार है तो 4 में मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी आलोचना से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद।